प्रभुता को तो हर कोई भजे, प्रभु को भजे न कोई। और जो प्रभु को भजे तो प्रभुता दासी होए। यानी कि हम अपने सराउंडिंग में चारों तरफ देख रहे हैं भौतिकतावाद को, जो दौड़ लगी हुई है। लेकिन जिस मालिक ने, जिस कादर ने ये सब कुछ बनाया है, जिसकी ये सारी रचना है, उसकी तरफ ध्यान बहुत कम जा रहा है। और अगर जाता भी है तो अपने किसी स्वार्थ से ही जाता है, किसी अपनी मनोकामना भावना से जाता है, या किसी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए ही जाता है। हम उसको जो बिना हमारे मांगे, जिसे कहते हैं कि देवन हार देत है, देवत है दिन रैन, लोग ब्रह्म मोहे पे करें ताके नीचे नैन। कि रहीम खान खाना जी जब सभी को दान दे रहे थे, लेकिन उनकी नजरें नीचे झुकी हुई थी। तो किसी ने कहा, भाई आप तो इतना बड़ा परोपकार का कार्य कर रहे हो, तो फिर आपने अपनी गर्दन या अपनी नजरें नीचे क्यों झुका रखी हैं? तो आगे से वो जवाब देते हैं कि देवनहार कोई और है, देवत है दिन रैन। कि देने वाला तो कोई और ही है। यानी कि उनका इशारा इस सुप्रीम की तरफ था, इस निराकार की तरफ था, इस परमात्मा की तरफ था, इस सर्वशक्तिमान की तरफ था, जिसको हम गॉड कहते हैं। यानी कि जिसने, जो जनरेट भी कर रहा है, ऑपरेट भी कर रहा है, और जो डिस्ट्रॉय भी करता है। और देवत है दिन रैन, कि दिन रैन दे रहा है। अब क्या चीज दे रहा है? सबसे बड़ी है हमारी ये श्वासें। ये हमारे चलाई नहीं चल रही है, बल्कि ये चला रहा है, तो ये चल रही है। कहते हैं जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। कि ये शरीर रूपी खिलौना उतना ही चलता है जितना इसने चाबी भरी हुई है, जितनी इसने हमें श्वासें दी हुई हैं। और ये श्वासें लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड नहीं है। तो इसलिए हमें इसको कैसे खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है, किस प्रकार से खर्च करना है। जैसे कहते हैं कि हाथ पांव से काम कर और चित्त निरंजन नाल। कि हम अपने हाथ पांव से तो काम करें, सारे सामाजिक काम करें, पारिवारिक काम करें, अपने पर्सनल काम करें, लेकिन चित्त में हमारे ईश्वर का वास बना रहे। क्योंकि वहीं से एक्चुअल में हमें ये शक्ति मिल रही है, वहीं से एक्चुअल में हमें ये बोध मिल रहा है, वहां से ही हमें एक्चुअल में ये विवेक मिल रहा है, वहीं से एक्चुअल में हमें ये प्रेरणा मिल रही है। तो बात वहीं दोबारा लौट के जाता हूं कि प्रभुता को तो हर कोई भज रहा है, प्रभु को भजे ना कोई। और जो प्रभु को भजे तो प्रभुता दासी होए। कि जो, जैसे एक राजा ने अपने खजाने से अपनी सारी कीमती वस्तुओं की एक प्रदर्शनी लगवाई और एक ढिंडोरा पिटवाया कि मेरे हर एक राज्य में रहने वाला व्यक्ति आए और उसे जो भी कीमती चीज लगती है, वो उसमें से एक चीज को प्राप्त कर सकता है, एक चीज को ले सकता है। अब वहां पे उसके खजाना जितना भी था, माल खजाना, सोना चांदी हीरे मोती और भी जितनी कीमती चीजें थी, वो सब वहां पर रख दी गई। और हर एक व्यक्ति आता और अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से उसको जो चीज कीमती लगती वो लेता और चला जाता। तो उसी सब के बीच में एक नौजवान कन्या भी थी, बड़ी बुद्धिमान थी, बड़ी विवेकशील थी और ब्रह्मज्ञानी थी। तो वो आती है, वो भी सारी चीजों का अवलोकन करती है और फिर राजा से कहती है, क्या इन सब चीजों में आप भी शामिल हैं? तो राजा कहता, हाँ मैं भी शामिल हूं। तो वो लड़की राजा को ही चुन लेती है, राजा पर ही हाथ रख देती है
कि मैं आपको ही मांगती हूँ। तो जैसे उसने राजा को मांगा, राजा को चुना, तो राजा भी उसका हो गया और राजा की सारी चीजें भी उसी की ही हो गई, वो मालकिन बन गई, क्योंकि सारे माल खजाने का मालिक राजा ही था। ऐसे ही जब हम चुन लेते हैं हमारे, मैं फिर वापस आऊंगा कि हमारे मेंटोर के रूप में, हमारे लव लाइन के रूप में, हमारे प्रेरणा स्रोत के रूप में, हमारे गुरु के रूप में हमारे नवीन नेगी सर यहाँ पर वही रोल अदा कर रहे हैं। ये परमात्मा की कृपा है, ये ईश्वर की कृपा है कि जो हमें इनका सानिध्य मिला है, इनकी हमें गाइडेंस मिल रही है, और किस तरह से बड़े प्यार प्यार से ये हर एक लीडर्स को इस वक्त कह रहे थे, कि पूछ रहे थे कि आप कितने अपने लोगों को साथ लेके जा रहे हैं, और वो अभी तक जूम मीटिंग में नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप इतने नहीं बल्कि इतने लोगों को लेके जाइए। तो वही बात याद आ रही थी कि गुरु कुमार है, शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी गाड़े खोट, अंदर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। तो जहाँ ये प्यार से हमें सब कुछ सिखा रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, और हमारे अंदर एक जोश और जज्बा और एक जुनून भरने का भी प्रयास कर रहे हैं, हमको ज्ञान देने में भी कहीं से कोई कमी नहीं रख रहे हैं, वहीं साथ में हमको थपकी भी मार रहे हैं, हमें डांट भी रहे हैं। इनके डांट के पीछे भी इनकी शिक्षा ही है, इनके डांट के पीछे इनका प्यार ही है, इनके डांट के पीछे इनका आशीर्वाद ही है। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे दृष्टिकोण वाले अपने मेंटोर के साथ, ऐसे अपने विचारशील अपने अपलाइन के साथ जुड़े हुए हैं, और रोज जुड़े हुए हैं और निरंतर जुड़े रहे, क्योंकि यहाँ से इस इनके मुखारबिन से आने वाला एक एक शब्द बहुत कीमती है, जो हमारे जीवन को बदलने वाला है। दुनिया में और कोई ऐसा व्यक्ति आसानी से नहीं मिलता है। तो मैं यहीं पर आज की अपनी इस बात को खत्म करता हुआ पुनः सर को